गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, डिवेंचर वाले चैप्टर में अब तक हम सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। इसलिए बेटा जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं व्हाइट बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लोन से रिलेटेड। हमने एक इससे पहले मैंने आपको वीडियो में कराया था कि हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो डिवेंचर हम क्या करते हैं, सिक्योर्ड कर देते हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। यानी कि बैंक से लोन लेकर हम प्रॉपर्टी गिरवी न रखकर हम डिवेंचर इशू कर देते हैं। अब क्या हो रहा है कि हम मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी लोन चुका ना पाए, तो उस केस में क्या एंट्री होगी कि आपने जो डिवेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी गिरवी रखे हैं बैंक के पास, वो तो सीज हो जाएंगे ना। तो उसका हम एक क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये आपका है, ये एग्जाम है तो क्वेश्चन इजी, लेकिन इस तरीके से आया है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि इसमें कितनी डिस्काउंट है और कितना आपका कैश प्राइस है। तो बेटा ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्स वाई पहला स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं। बेटा ये कितने डिवेंचर इशू करें? 10,000 डिवेंचर इशू किए ऑफ रुपीज 100 ईच का एज कलेक्टर सिक्योरिटी। यानी कि आपने कलेक्टर सिक्योरिटी कितने की दे दी? 10 लाख की दे दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 0 है ना बेटा। तो 10 लाख के आपने ना डिवेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी रखे। किसके पास? फॉर सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 8 लाख। 8 लाख नहीं, यानी कि 8 लाख के लोन के लिए, यानी कि 8 लाख का आपने लोन लिया बेटा, रुपीज 8 लाख। ठीक है, ये आपकी लोन अमाउंट है और आपने गिरवी कितने रखे डिवेंचर? 10 लाख के फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक से आपने लोन लिया है। ठीक है, आईसीआईसीआई। ठीक है बेटा, इंडस्ट्रियल बैंक है हमारा, जो कि इंडस्ट्री के लिए पैसा हमें उधार देता है मोस्टली। द कंपनी वाज अनेबल टू रिपे द लोन। हम कंपनी जो है लोन को रिपे नहीं कर पाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अनेबल टू रिपे, कंपनी लोन को चुका नहीं पाई है। ऑन विच इंटरेस्ट वाज पेबल रुपीज 2 लाख। इस पे ब्याज है आपकी, कितनी हो गई है ब्याज? 2 लाख, 2 लाख रुपए आपकी इस पे आ गई है इंटरेस्ट। तो कंपनी को अब क्या करना है, ये लोन तो पे नहीं कर पाई है, तो उसके जो डिवेंचर हैं जो एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी रखे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, कंपनी के द्वारा सीज कर लिए जाएंगे बैंक के द्वारा। कंपनी की जो 10 लाख के डिवेंचर है वो बैंक क्या कर लेगा? सीज कर लेगा। ICICI बैंक एक्सरसाइज द राइट बाय वे ऑफ डिवेंचर बीइंग इशूड एज कलेक्टर सिक्योरिटी। ICICI बैंक ने एक्सरसाइज कर ली राइट। ये कोई एक लीगल लैंग्वेज है, आप इसको ये समझिएगा। ICICI बैंक ने एक्सरसाइज कर लिया राइट। राइट का मतलब है कि उसने जो डिवेंचर थे वो सीज कर लिया, अपने पास रख लिए। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। अब हमें XYZ लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करनी है 31 मार्च 2024 में। तो एंट्री बेटा ये दो ही होंगी। पहली एंट्री, यहाँ जगह थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं एक एंट्री यहाँ करते रहो, आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, ये आपने है ना 10 लाख के डिवेंचर कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में रखे थे। तो अगर आपने कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं डिवेंचर, तो अब वो तो आप क्या हुआ, पे तो कर नहीं पाए लोन। तो ये एंट्री जो आपने इशू के टाइम पे करी होगी, जब आप हम डिवेंचर को कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं तो क्या एंट्री करते हैं बताइए? हम डिवेंचर को 2 करते हैं और डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते हैं। एक एंट्री तो होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वो लोन लेने की एंट्री है, उस एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कलेक्टर सिक्योरिटी की। तो कलेक्टर सिक्योरिटी पे जब रखते हैं तो दूसरी एंट्री क्या होती थी बताइए? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये एंट्री होती थी। अब क्या हुआ, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, एंट्री क्या होती थी? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज लगा कर। ठीक है, यही एंट्री तो करते थे जब हम डिवेंचर इशू करते थे एज कलेक्टर सिक्योरिटी। लेकिन क्या हुआ, आप है ना अब वो डिवेंचर लोन तो पे नहीं कर पा रहे हो, तो यही आपकी सिक्योरिटी की एंट्री क्या हो जाएगी? अपोजिट, उल्टी हो जाएगी। तो देखिए क्या एंट्री होगी, डिवेंचर को हम डेबिट कर देंगे जो हमने एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी रखे हैं। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज जो भी है हमारे। ठीक है, क्वेश्चन में 10% के आपने रखे तो 10% लिख देंगे बेटा जी। 10% कितने के डिवेंचर थे हमारे? 10 लाख के। तो 10 लाख के 3 4 5 6, ठीक है, 10 लाख के डिवेंचर हम को कर देंगे डेबिट, क्योंकि आपने जब क्वालिटी सिक्योरिटी के रूप में रखे होंगे तब आपने उसे क्रेडिट किया हुआ। 2, डिवेंचर सस्पेंस को कैंसिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे पहले डेबिट किया था, अब उसे अब कर देंगे क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री तो हो गई हमारी ये रिवर्स की एंट्री। क्या हो गई बेटा ये? रिवर्स की एंट्री। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे बताइए? बीइंग
डिवेंचर इशूड एज कॉलेक्टर सिक्योरिटी, जो डिवेंचर हमने कॉलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में रखे थे, नाउ बी रिवर्स कर दी बेटा जी हमने, ठीक है। रिवर्स का मतलब हमने जो एंट्री की थी उसको हमने क्या कर दिया बेटा जी, रिवर्स कर दिया। अब बात आती है कि ये जो आपने डिवेंचर जो कॉलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में रखे थे उसे तो रिवर्स कर दिया, लेकिन आपने लोन तो चुकाया नहीं है, तो उसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब उसकी सेकंड एंट्री क्या होगी वो देखिएगा बेटा जी, ठीक है, मैं यही कर दे रहा हूं, ठीक है। लोन किससे लिया हमने, आईसीआईसीआई बैंक से, तो पहले आईसीआईसीआई बैंक के लोन को अब हम पेड करेंगे। पेड कैसे कर रहे हैं, जो डिवेंचर है वो तो हमारे चले गए ना गिरवी में, तो डिवेंचर के रूप में हमारा लोन जो है अब पेड हो जाएगा, क्योंकि हमने डिवेंचर गिरवी रखे थे और बैंक ने हमारे डिवेंचर को क्या करा, सीज कर लिया, मतलब हमारे डिवेंचर उसने रख लिए। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग होम लोन लेते हैं, तो अगर हम लोन नहीं चुका लाएं तो बैंक हमारा होम लोन जो घर के कागज हमारे गिरवी रखे होते हैं वो घर को सीज कर लेता ही नहीं कर लेता, अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो घर रख लेता है वो। सेम उसी तरह से डिवेंचर रख लिए तो लोन तो हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो लोन को खत्म करने के लिए एंट्री क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई अकाउंट डेबिट, हमने लोन जो लिया था उसको क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। कितने का लोन लिया बेटा जी हमने, 8 लाख रुपए का, ठीक है। तो 8 लाख से तो ये होगी डेबिट की एंट्री। अच्छा, इस पे हमारी इंटरेस्ट भी बेटा 2 लाख की, तो जो इंटरेस्ट हमने पे नहीं करी है तो इसे क्या बोलेंगे, जो हम पे नहीं करते उसे आउटस्टैंडिंग बोलते हैं ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे नहीं करी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितने की आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी, 2 लाख की, ठीक है। 2 क्या इशू कर रहे हैं, अब इशू तो कर नहीं रहते, वो तो बैंक ने हमारे जब्त कर लिए, तो हमारे तो डिवेंचर गए ना, तो 10% के हमारे जो डिवेंचर थे कॉलेक्टिव सिक्योरिटी वो चले गए टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है बेटा, ये हमारी फाइनल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग द लोन रिपेड, या फिर लिखना बीइंग द कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर ऑफ कॉलेक्टर सिक्योरिटी नाउ बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर, ठीक है बेटा। तो इसकी एंट्री अब हम करेंगे, नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग डिवेंचर ऑफ कॉलेक्टर सिक्योरिटी के जो डिवेंचर थे, ठीक है, बीइंग द डिवेंचर ऑफ कॉलेक्टर सिक्योरिटी नाउ बी कन्वर्टेड, इसमें कन्वर्टेड हो गए, कॉलेक्टर सिक्योरिटी के डिवेंचर थे कन्वर्टेड हो गए डिवेंचर में, अब कन्वर्टेड हुए हैं क्योंकि अब हम लोन चुका नहीं पा रहे हैं और बैंक ने हमारे डिवेंचर रख लिए हैं, तो इसमें कन्वर्टेड की आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ये हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही एंट्री है, लेकिन यूनिक क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से करिएगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अच्छे से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी लिमिटेड इशूड करती है डिवेंचर और ₹1 लाख के डिवेंचर एबीसी लिमिटेड ने इशू करे हैं एज फेलोज, फॉर कैश 90% वैल्यू पे इशू किए हैं। अच्छा 90% वैल्यू, इसका मतलब क्या है बेटा, 10% क्या हो गया, डिस्काउंट नहीं हो गया। अगर आप किसी चीज 100% की है उसे 90% वैल्यू पे इशू करोगे तो 10% डिस्काउंट हो गई कि नहीं हो गई। तो जल्दी से बताइए एंट्री क्या होगी अगर आप डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही तो एंट्री होती है बेटा। कितने रुपए से होगी, मैंने आपको बताया बैंक की एंट्री हमेशा इशू प्राइस से होती है, 90% वैल्यू से एंट्री होगी, ठीक है। तो 50,000 का 90% कितना हुआ बताइए, 50,000 का मैं यहाँ कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, 50,000 के तो हमारे डिवेंचर है और 90% वैल्यू आ रही है तो 45% 45 ही तो होगा बेटा 45,000, तो ये एंट्री हमारी कितनी से हो जाएगी 45,000 से। इसका मतलब हमारी डिस्काउंट कितनी हो गई, 50,000 के डिवेंचर थे, 45,000 90% में इशू हो रही है, 5,000 हमारी हो गई डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस में आती है, ऑब्वियसली है शेयर में, शेयर कैपिटल वाली एंट्री में, और डिवेंचर में डिवेंचर वाली एंट्री में, डिवेंचर अकाउंट वाली में। तो हम लिखेंगे अब जितने से क्रेडिट किया उतने से हम डेबिट कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। 45,000 से हमारी ये डेबिट हो जाएगी बेटा ये, ठीक है। और डिस्काउंट है हमारी, उसे हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, पूरा लिखते हैं अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारी कितनी हो गई बेटा 5,000 टू डिवेंचर, परसेंटेज लिखी हो तो बेटा परसेंटेज लिखना जैसे, और परसेंटेज नहीं है तो साइन लगा देना, टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। कितने के डिवेंचर हमारे
50,000 की, नॉमिनल वैल्यू तो 50,000 थी ना हमारी, तो बीइंग ये हमारी हो गई नरेशन। ठीक है, दो एंट्री, एक बैंक वाली और दूसरी डिवेंचर अकाउंट वाली। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, फॉर क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 40,000, 40,000 रुपए के क्रेडिटर हैं, मशीन परचेज, मशीन परचेज मतलब आपने कोई मशीन खरीदी तो क्रेडिटर को पैसे देंगे। ठीक है, यानी कि वेंडर हो गया क्रेडिटर। ठीक है, कितने के 50,000 रुपए की डिवेंचर आप 40,000 की मशीन के लिए दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया 10,000। 50,000 रुपए की डिवेंचर है और नॉमिनल वैल्यू मतलब 50,000 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, आप कितने रुपए की मशीन के बदले में दे रहे हो 40,000 रुपए की, यानी 10,000 कम आपको मिल रहे हैं ना। 40,000 की मशीन आ रही है, 50 की डिवेंचर आ रहे हैं, तो 10,000 यहाँ पे भी डिस्काउंट हो गई। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन समझना था, एंट्री वाइज यही होंगी दोनों, पर फर्क क्या है, यहाँ मशीन खरीद रहे हैं बेटा, ये देखा ना मशीन परचेज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो आपकी एंट्री क्या होगी बताइए, फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, ये मशीन खरीदने की, मशीन परचेज लिखा है, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जो भी है आपका वेंडर क्रेडिटर होता है बेटा, क्योंकि वेंडर वो है जिसने विक्रेता, जिसने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा है। ठीक है, वेंडर से अकाउंट डेबिट, तो वेंडर को हम क्रेडिट कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, क्रेडिट होगा बेटा। और कितने की मशीन खरीदी आपने, जल्दी बताओ, आपने मशीन खरीदी है 40,000 की, तो 40,000 नहीं तो हम क्रेडिटर को देंगे, तो 40,000 से हम उसे क्रेडिट करेंगे, मशीन 40 की आ गई हमारे पास, बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम वेंडर एंड अमाउंट इज ड्यू। अच्छा, सेकंड एंट्री क्या, अब आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो जिसने को क्रेडिट किया है उसी को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो वेंडर को हम क्या कर देंगे, डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। आप क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मशीन खरीदते हैं उसके साथ वेंडर शब्द आता है, एसेट्स खरीदते हैं तो बेटा ये वेंडर अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप डिस्काउंट मिल रही है बेटा, ये तो थोड़ा सा इस पे छोड़ देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, आप है ना कितने के डिवेंचर इशू कर रहे हो, 50,000 रुपए के, मशीन है 40 की। ठीक है, तो वेंडर को तो 40 देने। ठीक है, डिस्काउंट हमारी कितनी हो गई 10,000, क्योंकि 50 के डिवेंचर 40 की मशीन के लिए आ रहे हैं, 2% डिवेंचर, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। और डिवेंचर कितने के हमारे बेटा जी 50,000, थोड़ा सा इंक का प्रॉब्लम है, तो यहाँ डिवेंचर में हम लिख देंगे 50,000। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग डिवेंचर इशूड टू वेंडर्स। ठीक है, ये हमारी वो वेंडर वाली एंट्री है, यानी कि अदर देन केस वाले 4 केस जो मैंने बताए थे बेटा जी आपको, ये डिवेंचर है शेयर इशूड टू अदर देन केस में प्रमोटर, अंडरराइटर एंड वेंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी का ही हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई होप। अगर बेटा कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बन सकें। थैंक यू बेटा।